इकबाल अडवाणी साहब, लास्ट में मैं चाहूंगा कि आपका टाइम, उसके बाद मैं जरा यूसुफ इमाम के पास आऊंगा। अडवाणी साहब, दोनों मौकिफ आपने सुन लिए। निसार साहब ने कहा जी हुजूरी हमने ना पहले की थी ना आप करेंगे, और पीटीआई कह रही है कि हमें हैंडल सही नहीं किया गया, दैट इज वाई हम पहले से भी ज्यादा फेमस हो गए। क्या कहेंगे? वो तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब इनकी हुकूमत 16 महीने आई, उनकी बैड गवर्नेंस की वजह से गवर्नमेंट उन्होंने इतनी गंदी की कि पीटीआई का ग्राफ बढ़ता गया, और फिर जैसे ही कुछ अरसे बाद इनको गिरफ्तार किया गया तो इनका ग्राफ और बढ़ गया। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पीटीआई की मकबूलियत में पीडीएम का काफी बड़ा किरदार है। उन्होंने स्टार्ट में इस तरह की गवर्नमेंट की कि सीधी किसी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और बाकी रहा सवाल कि अगर मैंने पहले भी कहा था कि पीटीआई को अगर बल्ले का निशान मिल जाता है तो ये आप भूल जाएं बाकी किसी पार्टी को, किसी को कुछ ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। इस रियलिटी को आप पहले से मान लें अगर पीटीआई को बल्ले का निशान मिलता है तो। सही। बाकी रहा इन्होंने कहा था कि अभी कुछ अरसे पे, अभी कुछ दिन, अभी आपने कहा बिलावल भुट्टो के हवाले से, तो उन्होंने कहा ये बच्चा है हाँ। ना तजर्बाकार है। तो इन्हीं लोगों ने अपने फायदे के लिए, अपने मतलब के लिए इनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया था। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने मतलब के लिए किसी को कुछ भी बना सकते हैं। तो फिर जी हुजूरी तो बहुत छोटी चीज है, बताएं। जी हुजूरी तो बहुत छोटी चीज है। बिलावल जैसे को ये फॉरेन मिनिस्टर बना देते हैं और आज कहते हैं कि इसको कुछ नहीं आता, तो ये जी हुजूरी करने में इनको कितनी देर लगेगी? अडवाणी साहब इतना सच जो है ना फोन कॉल पे बोलते हैं, स्टूडियो में आके भी बोलेंगे तो शायद मेरे ख्याल में आप घर नहीं पहुंच सकेंगे। अल्लाह गफूर जी अडवाणी साहब कंटिन्यू करें। ये पीटीआई वाले आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बाकी एक सवाल मैं आपको बोलूं कि इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब 3 बार वजीर आजम बने, तो अगर पहली बार जब वजीर आजम बने थे उसकी हिस्ट्री निकाल लें तो वो जी हुजूरी की वजह से ही बने थे, वो नहीं बनते। अच्छा। और पहली बार जब वो फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब के बने तब भी जी हुजूरी की वजह से बने थे। तो जी हुजूरी की वजह से आप लोग बनते रहो, अभी भी बनोगे। अगर आज भी आप डिसाइड कर लो कि जी हुजूरी नहीं करनी तो आप भूल जाओ कि आपको कुछ सीटें भी मिल जाए, 50 सीटें भी नहीं मिलती। तो फिर ये जो जी हुजूरी का सिलसिला है, जब ये आसिम मुनीर साहब चले जाएंगे फिर क्या होगा? जी हुजूरी चलती रहेगी पाकिस्तान में। अच्छा, अगर वजीर आजम बन गए तब भी, ना बने तब भी? हाँ, वजीर आजम बनने के बाद अगर जी हुजूरी नहीं करेंगे तो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। आगे आपका देखिए, इस पे डिबेट करना बेकार बात है। कुछ रियलिटी है उसको तस्लीम कर ले हम लोग, बस तभी जीना आसान हो जाएगा, इनके लिए भी आपके लिए भी। तो मानते नहीं ना सर? अभी निसार साहब कह रहे हैं हमने कहाँ की है जी हुजूरी। नहीं, वो तो अभी आप तो कैमरे के सामने नहीं मानते ना, मीडिया के सामने नहीं मानते, बाहर तो मानते हैं लोग। अच्छा, मानते हैं सर आप बाहर? बिल्कुल बाहर तो मानेंगे, अभी नीचे उतर के आप बात कर लेना, मानेंगे। अच्छा, चले पूछ लेते हैं, मैं यही लाइव तो मैं पूछ लेता हूँ। मेरे भाई बोल रहे हैं, मीडिया के सामने मानेंगे नहीं। मेरे भाई बोल रहे हैं कि सबसे पहला इख्तलाफ अगर किसी ने किया है तो वो मोहम्मद नवाज शरीफ जिसका नाम था, ये बोल रहे हैं। अच्छा, अभी ये फाइनेंस मिनिस्टर से तो किस्सा ले रहे हैं, लेकिन ये बीच वाली बात को गोल कर जाते हैं जहां पर उन्होंने जो है ना खड़े होके जो है ना मुखालफत की, अपने कराची सिंध हुकूमत अपनी खत्म की, सूबाई हुकूमत यहाँ खत्म की। देखें, बड़े मसाइल हैं, उसका मुकाबला मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किया, उनको जेलों में डाला गया, जलावतन किया गया। आप बताए ना 99 से 2000 में उनको जब जलावतन किया गया, वो आप भूल गए। आप डील की बात कर रहे हैं, आप मेरी बात सुने। मेरे भाई आपके टाइम में मैंने नहीं बोला, आपका तर्जिया बहुत बेहतरीन तर्जिया है। आप कराची पे बात करें, कराची सिंध पे बात करें। आप कराची सिंध से दोबारा आपको पता भी नहीं होगा कि मुल्क में हो क्या है। आप पंजाब जाए, आपको पास नजर आ जाए नवाज शरीफ कहाँ नहीं है। आप केतके जाए, आपको नजर आ जाए नवाज शरीफ कहाँ नहीं है। आपको जो है आपको अपने घर के चारों नवाज शरीफ साहब अवाम के दिलों में रहते हैं, अवाम के दिलों में रहते हैं। मेरे भाई ने बात की, क्या दिए कराची को 97 में से हमारी हुकूमत में भी कोलिशन एमक्यू मुत्तहिदा के साथ, सुनिएगा
उसके बाद उसमें भी हमारी जो शहर कराची में बदमनी के ऊपर हम अपने हुकूमत खत्म Really की। appreciate, सुनेगा appreciate। उसके वो बाद आपने- नहीं करेगा, आपने appreciate। हालात फिर कंट्रोल किए। आपने जो लोग हैं लाशें गिरती थी जबरदस्त। उसके ऊपर जो कराची में काम किया मेरे भाई डेमोक्रेट एयरलाइन, हम इसको खुशमदेद कहते हैं। आए हम भी कहते हैं, हमने आपको परमन कराची टाइम दिया, प्रोग्राम का हमने खत्म हो गया। मैं- परमन जी। कराची दिया आपको। आप इसमें आए पढ़े लिखे लोग, आप Really आए काम appreciate। करें। मैं आता हूं सर, आपको आपका है कराची के लिए जी अडवाणी साहब, एक मिनट है आपके पास, बस इंशाल्लाह। उनके बाद एक मिनट। जी अडवाणी साहब, इकबाल अडवाणी साहब, हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ ने जी। अभी क्या आपका क्या सवाल है? अभी वो मेरा बोले मेरा मेरा सवाल यह है कि निसार साहब कह रहे हैं कि इस तरह इल्जाम ना लगाएं, आप ग्राउंड रियलिटीज पे बात करें। आप पंजाब गए नहीं हैं, आपने नवाज हाँ, शरीफ मैं पंजाब नहीं गया, लेकिन मेरी बात आप साजिद भाई लिख लें। आप अच्छा, मैं लिख लें। पंजाब नहीं नहीं गया, गया, नहीं लाहौर गया, नहीं गया, हाँ। सही है, लेकिन आप मेरी बात लिख लें। हाँ। अगर बल्ले का निशान मिल जाता है पीटीआई को, तो पंजाब तो छोड़, इनको लाहौर में भी सीट नहीं मिलेगी, ये लिखें मियां आप। साहब मानसेरा से लड़े, लाहौर से नहीं लड़े। आपने क्या लगा? लाहौर में भी नहीं मिलेगी, ऐसी बात लेकिन अगर नहीं है। बल्ले का निशान मिल जाएगा, वहाँ से लाहौर से नहीं मिलेगी। ठीक है। आपका जो ठीक आपका इमरान खान साहब जो सबका जो चेयरमैन थे, सुनिएगा, पेशावर से नहीं लड़े, सुनिएगा, मैं आ रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब मियां वाली की सीट रख के लड़े। सुनिएगा, मियां वाली से भी लड़े। अभी हम जब अडवाणी साहब, पहले अडवाणी साहब से मैं जरा अल्लाह हाफ़िज़ करूं, टाइम कम है। लाहौर से भी लड़ रहे नहीं, हैं और बांसेरे से भी लड़ रहे हैं। जी, बांसेरे सर, मैं ले लूं, इनको अलविदा कर लूं, इनको अलविदा कर लूं। जी, उसको चाहने वाले मौजूद जी, हैं। ये पुरानी बातें छोड़े। जी। 2024 में यही रिजल्ट आएगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ। 2018 में क्या हुआ, 2000 क्या हुआ, छोड़ दें उसको, आज की बात करें। आज अगर बल्ले का निशान मिलता है, इनको लाहौर में भी सीट नहीं मिलती। आप लिख लें ये बात। बस चलिए, आपका रिकॉर्ड हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल रिकॉर्ड रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया जी।